नमो सिद्धाणमिडमो वायरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी में संलेखना का अधिकार है। संलेखना के अंतर्गत यह जीव साधक अवस्था को प्राप्त करता है। 3 प्रकार के श्रावकों को बताया था, नैष्ठिक, पाक्षिक और साधक। तो बाकी के जो 2 प्रकार हैं, जो धर्म में निष्ठा रखता है उसको बोलते हैं नैष्ठिक श्रावक, और जिसे धर्म का पक्ष है, प्रतिमा को ग्रहण करता है, उसे बोलते हैं पाक्षिक श्रावक। और ऐसा करता हुआ पूरा जीवन अपना बिताते हुए जीवन के अंत में जो अब साधना करता है, साधना करके इस देह को छोड़ने का उपक्रम प्रारंभ करता है, उसको बोलते हैं पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, साधक रूप अवस्था। तो यहाँ पर ये कहा था कि महाव्रतों को स्वीकार करे, ना कर सके भावना भाई, और इस प्रकार से धारण करके अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि शोक, भय, अवसाद, क्लेद यानी स्नेह, कलुषता, अरति यानी अप्रीति, इन सब बातों को छोड़ करके अब आगे धारण करना। तो ये सब चीजें जो है ना कषाय रूप है, कषाय रूप को पैदा होने में देर नहीं लगती। तो इसलिए इसका उपदेश पुनः दिया कि इन चीजों को छोड़ना, और आती रहेंगी बार बार, क्योंकि उनके संस्कार होंगे तो वैसे आ भी जाएंगे कषाय के परिणाम, लेकिन उन कषाय के परिणामों को जीतना। ये देह है तो इस देह में अनेक प्रकार की वेदना भी हो सकती है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। सामान्य रूप से भी कोई देह छोड़ सकता है। और कहा था ना जरसी रुजायाम, रुज यानी बीमारी के कारण से, तो बीमारी ऐसी भी हो सकती है जिससे देह में वेदना हो। किसी को कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, और भी अनेक प्रकार के रोग हैं, पैरालिसिस हो सकता है, अटैक आ सकता है। तो ऐसे होते हुए भी देह छूटती है, और उन देहों के छूटते समय पीड़ाएं भी होती है। तो कहते हैं उन पीड़ाओं में जो अरति पने का भाव है उसको भी है जीव त्याग करना, क्योंकि वो पीड़ा जो है उसका शरीर से संबंध है। तो अपनी आत्मा का चिंतन करके पंच परमेष्ठी का स्मरण करके उसको जीतना। पीड़ा का भय मत करना, पीड़ा आ जाए वो एक बार चल जाएगा, पीड़ा सहन नहीं होती है तो उस समय दुख का परिणाम है, वो भी एक बार चल जाएगा। लेकिन पीड़ा का भय करना, वह भय से त्यागने की इन्होंने कही। भय और पीड़ा में क्या अंतर है? पीड़ा तो क्या अपने आप में दर्द है कि मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, सहा नहीं जा रहा है। और भय होना यानी बैठे बैठे यही सोच रहे हैं ये पीड़ा आएगी तो क्या करेंगे, बहुत दर्द हो जाएगा, सिर बिगड़ जाएगा, हाथ बिगड़ जाएगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तब क्या होगा, हम कैसे सहन करेंगे। ऐसा सोच सोच करके जो भयभीत होता है उसको बोलते हैं भय रूप परिणाम पैदा हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भय नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे भय करने से उस पीड़ा का आना, वेदना का आना या नहीं आना वो निर्भर नहीं करता है, और परिणाम संक्लेश रूपी होते हैं, उससे फायदा नहीं नुकसान ही ज्यादा है। इसलिए भय को, शोक को, इन चीजों को छोड़ना। तो क्या करें हम? धारण करें। किसे धारण करें? सत्वोत्साहम उदीर्य, ऐसा लिखा है। सत्व यानी धैर्य, और उत्साह यानी उत्साह को, उदीर यानी प्रकट करके। सत्व यानी धैर्य है। धैर्य का अर्थ क्या होता है? धैर्य किसे कहते हैं? धैर्य का अर्थ क्या है? धैर्य का अर्थ है, उसमें दिया है छत्र चूड़ामणि में आचार्य वादीप सिंह सूर्य ने दिया अच्छा अर्थ। धैर्य किसे कहते हैं? आचार्य महाराज ने कहा विकारों के प्राप्त होने पर भी, विकारों की स्थितियां प्राप्त होने पर भी विकारी नहीं होना, उसे कहते हैं धैर्य। क्या अर्थ निकला?
विकारों की अवस्थाएं प्राप्त होने पर भी विकारी नहीं होना। तो ये विकार क्या होता है? जो सारे विपरीत परिणाम है वो विकार है। एग्जाम्पल के लिए क्रोध, क्रोध की अवस्थाएं प्राप्त होने पर भी क्रोधी नहीं होना, उसको बोलते हैं धैर्य। घमंड की स्थितियां प्राप्त होने पर भी घमंड नहीं करना, उसको बोलते हैं धैर्य। लोभ करने की स्थितियां हैं, लोभी होने की स्थितियां हैं, फिर भी लोभ नहीं करना, उसको बोलते हैं धैर्य। कैसे? ऐसे क्रोध की स्थिति प्राप्त हुई, किसी ने आपको अपशब्द कहे, बुरा कहा, आलोचना करी, आपके काम को क्रिटिसाइज करा नेगेटिवली, तो ये प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? विपरीत परिस्थितियां। तो ऐसे में किसको गुस्सा नहीं आएगा? घर में काम बिगड़ गया, दूध उफन गया, बल्ब टूट गया, कुछ चीजें चोरी चली गई, तो ऐसा होने पर क्रोध किसको नहीं आएगा? तो व्यक्ति बोलेगा सबको ही क्रोध आएगा, क्रोध तो आ ही जाता है ऐसी परिस्थिति में। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी क्रोध नहीं आना, ये किसकी निशानी है? धैर्य की निशानी। इसको बोलते हैं धीरता। ये धैर्य नाम का महान गुण है, सत्व, सत्व कहते हैं संस्कृत में। कैसे होगा ऐसे? ऐसा कैसे हो सकता है? घर में चोरी हो जाए और अपने को गुस्सा नहीं आए, अपना पॉकेट कट जाए और गुस्सा नहीं आए, अपने घर में बीमार हो और गुस्सा नहीं आए, पैसा खर्च होता है और गुस्सा नहीं आए, बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो आएगा ही ना, है? ये नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि विचार करें तो गुस्सा नहीं आता है। जैसे आपको बताएं, दो बच्चे खेल रहे हो, तो खेलते खेलते उनमें किसी बात पे नहीं बनती है, तो क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। एक बड़ा व्यक्ति उनको देखता रहता है, उनको क्या होता है? उसको गुस्सा आता है? नहीं आता है। उसके साथ भी वैसे ही कुछ बन जाए, मतलब जैसे बच्चे खेल खेल कर रहे हैं ना, वैसे ही दो बड़े ऐसा करने लगे और उनमें ऐसी बातचीत में कुछ बात हो जाए, मजाक मजाक में, तो भी वे जो बड़े लोग हैं वो बच्चों जैसे नहीं हो जाते। वो कैसे बने रहते हैं? गंभीर बने रहते हैं कि ये इसमें कोई दम वाली बात नहीं, अपन ने कह दिया, बोल दिया, ठीक है, आगे अपन बातचीत चालू करो। छोटे बच्चे होते ना, लड़कियां होती है, एक बात किसी में झगड़ा हो गया तो उससे क्या कह रहती है? हम तेरा से बात नहीं करेंगे। कब बात नहीं करेंगे? जिंदगी भर अब बात नहीं करेंगे। इतना उसको गुस्सा आ जाता है। जबकि जो बड़े लोग होते हैं, गंभीर, जिसको अपन कहें दादाजी की जैसे उम्र के, तो वो कभी भी आप देखो उनको कि वो ऐसा बोलते हुए आपको कभी दिखाई नहीं देंगे कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगा, मेरा तुम्हारा संबंध खत्म। जो बड़ा व्यक्ति है, गंभीर है, वो ऐसे वचन नहीं कहता, क्योंकि उसको इस टाइप का जो परिणाम है क्रोध का वो नहीं आता। जबकि परिस्थितियां बनती वैसी, फिर भी वो ऐसा वचन नहीं कहते। इसका मतलब क्रोध की स्थिति आने पर भी ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं कि जो क्रोधी नहीं होते, जो वैसे कषायवान नहीं हो जाते। वे जानते हैं कि परिस्थिति कैसी है, तात्कालिक है, ये इसमें बहुत दम नहीं है, अभी दोनों ठंडे हो जाएंगे, अब इनकी कषाय शांत हो जाएगी, अभी ये बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद खुद ही साथ में मिलकर काम कर लेंगे। ये घर में सास बहू का कुछ कुछ होता रहता है, इनकी में बीच में अटकने से कोई टक्कर नहीं है। ये थोड़ी देर बाद खुद ही बोलने लग जाएगी, खुद एक दूसरे को लेके जाएगी, खुद एक दूसरे की मदद करेगी। इनका तो नेचर ही ऐसा है। इसलिए इनको देख देख करके अपन कलुषित हो गए, गुस्सा करें, मान करें, इनके बीच में इंटरफेयर करें, ऐसे करने में दम नहीं है। ऐसा वो जो जानता है वह गंभीर बना रहता है, वह क्रोधी नहीं होता। और जो ये नहीं जानता है, नया नया है, तो जरा जरा से में वो झगड़ा कर रहा हो कोई दूसरा, तो उसमें घुस घुस करके खुद भी झगड़ा कर। और जो अभ्यास हो, जेठानी को पता है कि घर कैसे चलता है, नई आई हो देवरानी या कोई नया व्यक्ति आया हो, उसको नहीं पता है, तो उसको गुस्सा आता रहेगा छोटे वाले, बड़े वाले को नहीं आता। उसका बड़े होने का मतलब ही क्या है कि उसको भी आए तो वो बड़ा कहेगा। बड़ा व्यक्ति है ना, उसमें गंभीरता है, उसमें समझदारी है, उसमें समझ है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इसका अर्थ ये है कि ऐसी परिस्थितियां होने पर ऐसा संभव है कि गुस्सा, क्रोध, मान वगैरह नहीं आए। जिसको नहीं आता है उसको बोलते हैं कि इसको धैर्य है। रूप हो बहुत शक्ल का, सुंदर चेहरा हो, तो सुंदर चेहरा होगा तो क्या होगा? मान कषाय पैदा होगी सामान्यतया।
लेकिन क्या हो ही ऐसा जरूरी है? सुंदर चेहरा हो, शक्ल हो, तो मान होना, घमंड होना ये अनिवार्य है क्या? अनिवार्य नहीं है। कब नहीं अनिवार्य? यदि वो सोचे उसके बारे में, किसका रूप है, कितने दिन का रूप है, क्या इसकी कीमत है, हम इससे बढ़कर के हैं, रूप तो पुद्गल का है और हम चेतन है, जानने वाला ज्यादा कीमती है, जो जानने में आ रहा है बाहरी वस्तु वो इतनी कीमती नहीं है। ज्ञाता कीमती है कि ज्ञेय कीमती है? ज्ञाता है ना जानने वाला, ज्ञेय है ना जो जानने में आता है। कीमत किसकी ज्यादा है? आपके घर में कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में बहुत नई नई चीज आती है, उस कंप्यूटर की कीमत है कि तुम देख पाते हो, तुम्हारी कीमत है। किसकी कीमत ज्यादा है? नहीं, कंप्यूटर 30,000 का है, 25,000 का है, और आप, हम तो फ्री के आपकी कीमत है। आप नहीं देखोगे, जानोगे तो वो डब्बा है, क्या काम का है वो? लेकिन अपने को किसकी महिमा रहती है? उसकी वस्तुएं कितनी सुंदर, बढ़िया है, जोरदार है। तो कहते हैं ऐसा देखने वाला व्यक्ति फिर घमंड करेगा, लोभ करेगा, मायाचार करेगा, क्रोध करेगा, सब करेगा। लेकिन ऐसा जानने वाला कि मेरी कीमत ज्यादा है, तो रूप को देख देख करके मान कषाय से पीड़ित नहीं हो जाता, बच जाता है उससे। ये यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसा जिसका परिणाम है कि विकार आए, विकार नहीं आए, विकार की स्थितियां मिले, बाहरी साधन ऐसे मिले, धन संपत्ति बहुत मिले, तो लोभ करते हैं लोग जनरली, लेकिन ये लोभ ना करे। क्रोध के अवसर मिले ना करे क्रोध, काम विकार के अवसर मिले फिर भी विकार ना करे। इस प्रकार का जो जीव है, उसका जो गुण है उसे कहते हैं धैर्य। तो यहाँ पे आचार्य ये कह रहे हैं कि हे जीव, हे छपक, तुम क्या धारण करना? धैर्य धारण करना। क्या धारण करना? धैर्य। अर्थात तुम्हें भय का अवसर दिख सकता है, शरीर की पीड़ा के कारण से दुख हो सकता है, दुख के अवसर आएंगे, लोग तुम्हें आकर के अनेक बातें कह सकते हैं, कोई हो सकता है नहीं मिल जाए इसलिए भी तुमको दुख जैसी स्थिति दिख सकती है, कि वो सब बाहरी है। इन सब कारणों के होने पर भी तुम अपना धैर्य मत छोड़ना, यानी विकारी मत होना, अपनी आत्मा को और पंच परमेष्ठी को जानते हुए स्थिर चित्त रहना। जगत को जैसे वो वृद्ध व्यक्ति देख रहा था, ये बच्चे खेल रहे हैं, देखता हुआ, लेकिन वो खुद क्रोधित कषायित नहीं होता, देखता रहता है, ऐसे ही इन जगत के सारे परिणामों को देखते हुए तुम स्थिर रहना, उसमें लिप्त मत हो जाना। लिप्त हो जाओगे तुम्हारा धैर्य चला जाएगा, गुण लुट जाएगा, और उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा बिगड़ेगा। कोई तुमसे मिलने नहीं आया अंत समय पे, तो किसका बिगड़ा? अरे उसने कुछ सीख नहीं पाया है, तो वो उसका जा रहा है, तुम क्यों अपना मन खराब कर रहे हो? क्यों खराब करना चाहिए? और वैसे भी जा रहे हो तो तुम अपना सामान संभालोगे कि दूसरों की देखोगे? देखो, अपन रेल के डब्बे में से आते हैं, ट्रेन में सफर किया कि नहीं कभी? दिन का सफर हो, 2 बजे से लेकर के रात भर का हो, या सुबह से शाम तक का हो, तो अपन क्या करते हैं? अकेले जा रहे हो, 2 जने जा रहे हो, तो अपन डब्बे में जितने लोग हैं उन सब से आप कहाँ जा रहे हो, आपका क्या काम है, ऐसा करके कुछ बातचीत होना उनसे चालू हो जाती है। और इतनी अच्छी हो जाती है कि बहुत प्रेम से अपन, मान लो अपना भोजन भी है, उनका भोजन भी है, वो भी जैन है, अपन जैन है, तो डब्बा शेयरिंग भी हो रही है, नाश्ता भी शेयर हो रहा है, वो खूब हंसी मजाक सब चल रहा है, घुल मिल करके बात कर रहे हैं। फिर धीरे 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 समय बीतते हुए अपना स्टेशन, समझो अपने को इंदौर आना है, तो कहाँ तक पहुंच गई गाड़ी? देवास तक पहुंच गई। तो देवास तक पहुंच करके अब क्या, अभी तक बातचीत चल रही थी, अब क्या करोगे आप? ओ देवास आ गया, इसके बाद क्या आएगा? इंदौर आने वाला है। अब क्या करना? अब वो जितनी बातचीतें चल रही थी, अब उनसे टाटा गुड बाय इंदौर में करोगे कि यहीं कर लोगे? अब हमारा स्टेशन आने वाला है। अब क्या करता है व्यक्ति? अपना सामान संभालने लगता है, सामान निकालो, चेन खोलो, लेके चलो, दरवाजे पे रख दो, यहाँ से निकलेंगे दरवाजे पे निकलेंगे। वो जितने लोगों से पहले बात कर रहा था, उनसे जो कुछ कहना बोलना चालना था, वो सब वहीं कर लेता है। अब अपने वो संभाल, सामान की संभाल में लगता है। ये होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा नहीं कि जब इंदौर आया तभी जाकर के सामान संभालता है, पहले एक स्टेशन पहले से ही, 5-10 मिनट भी नहीं,
यदि 5-10 मिनट तो तब हो सकते हैं कदाचित कि आपको ट्रेन इंदौर में जाके ही पड़ी रहेगी, तो आप बोला हो आप कभी भी निकल जाएंगे, लेकिन इंदौर में रुकेगी 5 मिनट और उसके बाद ये ट्रेन आगे भी जाने वाली है, मऊ जाएगी या भोपाल जाएगी, जहाँ भी जाना है इसको। इंदौर में कितनी देर रुकेगी? 5 मिनट। तो आप क्या करोगे? सामान लेके दरवाजे पर खड़े नहीं हो जाओगे? ऐसे के ऐसे ये अपना जीवन की गाड़ी में डब्बे में बन बैठे हैं और सब घर के लोग अपने को मिल गए, अपन सबसे मिलना जुलना बोलचाल हो रही है, अच्छे घुले मिले हुए हैं। अब आपका स्टेशन नजदीक आने वाला है, आपको निकलना है और गाड़ी रुकेगी अकेले एक समय, 1-3-5 मिनट भी नहीं, एक समय रुकेगी, यानी बस एक समय में आप कन्वर्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं कि खड़े खड़े होके टाइम लगेगा। यहाँ देह का समय पूरा हुआ और पूरा होते से अगली देह में जाना चालू हुआ, इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बदलना हो जाएगा। तो तुम लास्ट समय तक इंतजार इनके बीच में बैठे रहोगे, अपनी सामान की संभाल कब करोगे? नहीं तो तुम्हारा सामान लेके जाना है कि नहीं? तो सामान क्या है हमारा यहाँ पर? अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अपने गुणों को संभालो, अपने सामान को संभालो। नहीं तो तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा, सामान ही नहीं जाएगा। क्योंकि अब हड़बड़ी में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो हड़बड़ी में फिर एकदम जाओगे तो अचानक तो छूट जाएगा। इसलिए तुम संभाल लो अभी से, इनको टाटा बाय बाय बोल दो एक स्टेशन पहले, समझ में, और इनको छोड़ के आगे बढ़ो। इनका क्या होगा? ये आगे स्टेशन पे उतरेंगे तो इनका ये देखेंगे, अपन क्या करेंगे उनका। इसलिए ये लोग कोई आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ बोलचाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी बातें बन रही है ये सब विकार के अवसर बनेंगे, लेकिन बनने पर तुमको विकारी नहीं होना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। वही हम अंत समय की नहीं कह रहे, हमेशा की बात है कि धैर्यशाली बनो, धीर बनो। जय वर्धमान गुण धीर, पढ़ते ही नहीं पूजा में, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति नायक हो। हे भगवान आप धीर हो, आप हो वास्तव में धीर। सारा जगत दिखाई देता है आपको, जो विकार कराने में कारण बनता है। सुंदर शरीर दिखाई दे रहे हैं, सुंदर रूप दिखाई दे रहे हैं, जगत में घृणा के लायक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे कि नहीं सब राग के और द्वेष के कारण। फिर भी आप चलित नहीं होते हो अपने आप से, आप ग्लानि को प्राप्त नहीं हो जाते हो, आप कषाय लोभ को प्राप्त नहीं हो जाते, मायाचार को नहीं हो जाते प्राप्त। ये आपकी धीरता की महापराकाष्ठा है। ऐसी धीरता हम चाहते हैं, सन्मति नायक हो और सन्मति दायक हो। हमको ऐसी सन्मति दो कि हम क्या बने? धीर बने। श्री वीर महाअतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक। आता ना धीर, सोचना अच्छे से, धीर है, हमको धीर बनना। उस धीरता के आचार्य कह रहे सत्व उदीर्यम, सत्व को यानी धैर्यता को प्रकट करो। अभी से धैर्य लाओ अपने, धैर्य ने अपन लोग में कहते शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो ना। जो हो रहा है ना इसको थोड़ा समझो सभी क्या बात है। एकदम आप आए और आकर के एकदम चिल्लाने लगे सामान यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों रखा है, ऐसा कैसे? हमने कहा था तुमसे आधे घंटे पहले कि भाई शांति रखो, ठंड रखो, सुन तो लो। क्या सुनना है? मैंने कहा था क्या क्या घटना घटी आधे घंटे में, सुन तो लो। तुम तो चले गए थे बोल के, बहुत कुछ घट चुका है। पीछे से कौन चोर आया, डकैत आया, कौन गिरा उठा पड़ा, तुम तो बस आए और इसका मतलब है कि बस अवसर मिला तुमको विकार कर चल करना चालू कर दिया। रुको पहले, ठहरो, समझो बात क्या हुआ। ठीक है, उसको कहेंगे धैर्य, कि एकदम स्थिति देखते से ही उबलना पड़े। रूप धन आदि कुछ प्राप्त हो गया, गाड़ी बंगला प्राप्त हो गया, प्राप्त होते से ही उचक नहीं जाए, कषाय में ऊंचा नहीं उठ जाए। दिखा नहीं कुछ मायाचार करने का अवसर तो इसने मायाचार कर डाली। लोभ करने का अवसर दिखा, 2-4 कपड़े बर्तन दिखे और इसका लोभ चालू हो गया। टीवी मोबाइल देखा, किसी का फोन दिखा, बहुत बढ़िया है हमारे पास होना चाहिए, देखा नहीं और तुमने लोभ कराने गया, तुम्हारा धैर्य। स्त्री दिखी, कोई पुरुष देखा और तुम्हारे मन में विकार परिणाम आ गए, गया तुम्हारा धैर्य, कुछ भी नहीं बचा गुण। धैर्य होना ये बड़ा विशाल है, धैर्य प्राप्त करो। ठीक है, ये कह रहे हैं ये सारे गुण वो हैं जो अभी होंगे तो वहां आएंगे,
इसलिए अभी समझ रहे हैं। और क्या लाओ? उत्साह लाओ। क्या उत्साह लाओ? कि हम बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, हम महान काम कर रहे हैं। शरीर का छोड़ना धर्म पूर्वक, इससे बढ़कर के संसार में कोई बढ़िया काम नहीं है। देह तो रोज सभी का, हजारों लाखों जीवों का छूट रहा है, इसमें कुछ नहीं है। बरसी बरसी मनाते कि नहीं लोग? पुण्य तिथि मना रहा है, कोई बरसी मना रहा है, श्राद्ध कर रहा है। काहे का श्राद्ध कर रहे भाई? लोग सभी मर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? पुण्य तिथि, काहे की पुण्य तिथि? एक तो आदमी मर गया और तुम पुण्य तिथि मना रहे, इसमें पुण्य तिथि क्या है? पुण्य वाली क्या बात हुई? पुण्य वाली बात तो ये होती कि तुम कुछ धर्म कार्य करते, विधान करते, पूजा करते, वो अपना पुण्य तिथि है। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हमारे लिए तो रोज पुण्य तिथि, रोज पूजा करते, रोज पूजा का कार्य, रोज पुण्य तिथि। ये क्या बात है? ये बरसी बरसी क्या है? अरे जो जा चुका है ना उसको जाने दो, अब उसको लौट लौट करके याद नहीं करा करो। अपन जबरदस्ती पिछली चीजों को ले लेकर के अभी भी लपेटे हुए हैं, हम चाहते ही नहीं कि वो चला जाए। तुमको याद ही रखना है तो जो सत कार्य हैं, सद्गुण हैं, उनको याद रखो। और बाकी शक्ल को, फोटो को, चित्र को और ये तिथियों को संभाल संभाल करके आगे बढ़ा रहे हो, इसमें कुछ दम नहीं है। ये सब बेकार की और शोक बढ़ाने वाली चीज है, ये मोह बढ़ाने वाली चीज है। आपने देखा पुराण में कभी भी लिखा हुआ कि इन्होंने इनकी बरसी मनाई, राजा आदिनाथ ने अपने पिताजी की, या भरत ने अपने पिताजी की, या भरत के बच्चों ने भरत की? नहीं, ये तो खैर मोक्ष गए ये सब लोग, लेकिन कोई लौकिक पुरुष भी हुआ हो, किसी न किसी की मनाई हो, कछु नहीं। और अपन खूब मना कह रहे ये पीछे की बातों को छोड़ दो, इनको नहीं याद किया करो। क्यों नहीं याद किया करो? शोक पैदा होगा उससे, जाने दो। तो उत्साह क्या लाना है? उत्साह किस बात का? कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम यही सबसे अच्छा, देह का छोड़ना धर्म पूर्वक, सामान्य देह छोड़ना, ये तो सबका सामान्य है, इसमें कोई पुण्य तिथि पुण्य का काम नहीं है। ये देह का छोड़ना धर्म पूर्वक, धर्म की प्राप्ति होना, ये सबसे बेस्ट काम। ऐसा उत्साह लाओ और ऐसा उत्साह दिलाओ। आप किसी छपक के पास जाओ तो उससे कहो, ये तरीका है, संबोधन है ना, संबोधन में से एक तरीका है ये कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। आपने ये अच्छा निर्णय लिया, आपने भला निर्णय लिया, उसको, उसके कार्य की महानता दिखाओ। इसलिए नहीं कि अब वो अच्छे हम मायाचारी करें, मायाचार की बात नहीं, वास्तविक बात है। ये बल पैदा होना अपनी आत्मा में कि मैं इस देह को छोड़ूंगा और ये देह मुझे छोड़ेगी, उसके पहले मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ऐसा भाव आना, ये बहुत बल की बात है। उसके बल की प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशंसनीय है। हर किसी के बस की भूते की बात नहीं है कि वो ऐसा कर ले। वो तो चाहता है कि हम सबके बीच में मरें, सब लड़के बच्चे रहें, पोते पाती रहें, और सब हम देखते रहें, वो हमको देखें, हम उनको देखें, कोई सेवा करे, कोई हाथ दबाए, कोई सिर दबाए, और ऐसे हमारा मरण हो जाए। ये कोई तरीका मरने का? ये तो कोई बात नहीं। मोह में आए, मोह में गए, क्या लाभ उठाया? अरे मोह में आए हो भले, लेकिन निर्मोह होके जाओ। पंडित जी ने लिखा, रविंद्र जी पंडित जी का एक वाक्य, घर में पैदा होना ये मजबूरी है, लेकिन घर में मरना ये कलंक है। समझ में? घर में जन्म लेना मजबूरी, मजबूरी ने अब कहीं कुछ किया तो अब जन्म लेना ही पड़ेगा घर में, क्या कर सकते। लेकिन घर में मरना, यानी मोह में मरना, बिना संलेखना के मरना, ये कलंक है। कि तुम बुद्धिमान मनुष्य हुए और तुम अब संलेखना नहीं ले पाते। तो ये बल आया ना, बल बहुत अच्छी चीज है, बल बहुत महान है। तो किसी क्षपक को बोलने भी जाओ, देखने भी जाओ, कुछ ना तुम्हें याद आए तो इतना तो बोल के आना, आपने जो कार्य किया है प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। मुनिराज भी इस चीज के लिए प्रतीक्षा करते हैं। मुनिराज का जीवन इस संलेखना के लिए जाता है। उस वस्तु का आपने धारण किया, आप महान हैं। और कोई तुमसे नहीं कहे, तुमने संलेखना लिया और तुमसे नहीं कहे कोई वचन, तो तुम अपने आप से ही कहना, संबोधना अपने आप को कि हम वो कार्य कर रहे हैं जिस कार्य को मुनिराज भी करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं इसकी। कहा था आपसे पहले, भगवती आराधना में लिखा है, मुनिराज के महाव्रत
की पूर्णता इस बात में है कि वो सल्लेख ना ले। मरने के लिए पूरी जिंदगी भर महाव्रत धारण किया जाता है, मरते समय परिणाम बेस्ट उत्कृष्ट रहे उसके लिए सल्लेखना प्राप्त की, उसके लिए महाव्रत प्राप्त की। इसलिए ये छोटा मोटा काम नहीं, अपने आप में उत्साह को बढ़ाओ, उल्लास को लाओ, बड़ा विशेष कार्य है। जैसे घर में शादी होती है तो कैसे अपन शादी करवाते हैं? उल्लास के साथ, उत्साह के साथ। जबकि बेटी जा रही है लेकिन जाने पर भी उल्लास के साथ कि नहीं, बड़ा विशेष काम है। अरे बेट शादी तो दूर की बात है, एक घर में छोटी मोटी कोई जन्मदिन का ही समारोह रख ले, अपने घर के उद्घाटन की रख ले, तो उसमें कैसा होता है? हमारा काम, हमारा काम, मतलब वो अपना काम नहीं है, वो लौकिक काम है, मोह का काम है, पाप का काम है, फिर भी उसमें उल्लास रहता है। तो ये तो अपना काम है, ये ही अपना काम है, आत्मा की संभाल करना, तो ये अपना काम है। और ये तुमको इसमें उत्साह नहीं है, नहीं हमारे घर में शादी एक बार ही हुई है, बेटी पे एक ही है हमारी और दूसरी नहीं है, हमारा एक विवाह अच्छा होना चाहिए, तो तुम मर भी तो एक ही बार रहे हो, कि बार बार मरोगे क्या? एक ही बार तो करना, तो इस एक बार के काम को अच्छे से करो ना, और उसकी तैयारी करो ना। जैसे बेटी के विवाह के लिए कब से तैयारी करना चालू करता है व्यक्ति? जब से पैदा होती है ना, तब से चालू हो जाता है। वो आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी स्कीमें चलने लग गई, आप पैसा जोड़ो तो 20 साल की होगी तो ऐसा उसका ब्याह होगा ना, शादी होगी, पता नहीं क्या क्या। तो मतलब तब से उसके दिमाग में भर जाता है अपने आप। तो तुम जन्म आया ना, जन्मते से तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे जाना है, उसकी तैयारी करनी है, ये देह छूटनी है, नियम से पक्के से इसकी तैयारी करनी। वो लड़की तो शायद 20 साल की ना भी हो गए, और हो जाए तो विवाह ना भी करे, तो जरूरी नहीं करेगी, फिर भी उसकी तैयारी जब की जाती है तो ये देह की छूटने की तैयारी तो अपने को करनी पड़ेगी। और जब करी है तो उसका उत्साह आएगा, आना चाहिए कि मैं वो कार्य कर रहा हूँ जिसका मैं जिंदगी भर से प्रयास नहीं, इंतजार कर रहा था। ये समय आ गई, देह छूटे गई, अब उसकी परीक्षा आई है, अब मैं परीक्षा में पास हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे परिणाम विकारी नहीं हो रहे हैं, मैं स्थिर चित्त हूँ, भगवान का दर्शन है, रत्नत्रय की प्राप्ति है, अहो मेरा भाग्य, बहुत धन्यवाद, बहुत भागशाली हूं, अति पुण्य उदय मम आया, ये पुण्य का उदय है। समझ में? अपने आप को ही संबोधन देना पड़ता है भाई साहब। अपने आप को नहीं दे सके, नहीं सीख पाए तो तुम दूसरे को देखते रहोगे, कदाचित नहीं आ पाया, वो समय नहीं रहा उसके पास आने का, बोलने वाले के लिए इतना समय ही नहीं मिला मृत्यु को आकर के कोई समझा पाए, बोल पाए, उतने में तुम तो गुजर गए। तो तुमको अपने आप को बोलना आना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा स्वयं सत्व धारण करो, उत्साह प्राप्त करो। उत्साह वाले दूसरे लोग आके कहेंगे तुम्हें कुछ अच्छा, भी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन वो आए चाहे नहीं आए, तुमको अंतरंग में प्रसन्न होना, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। घर का अपना काम समझ करके उल्लासी हो, ये अपना काम है, मेरा काम है, इससे मेरा उद्धार होगा, इससे मेरा कल्याण होगा। ये नहीं किया तो मेरी आत्मा दुर्गति में जाएगी, संक्लेश भाव से मरा तो नरक गति में, तिरंज गति में जाना हो जाएगा। और वहां से निकालने वाला कौन आए? नरक गति में बच्चे एक बार पहुंच गया, अब क्या करूंगा उसका, कैसे निकलूंगा? तिरंज में पहुंच गया, 1 2 4 इंद्री बन गया, क्या होगा फिर? इसलिए ये हमारा काम है, बहुत सावधानी से करूंगा, इसमें मुझे कहीं प्रमाद नहीं है, हमेशा जागृत हूं। ऐसे सत्व और उत्साह को उदीर्य यानी प्रकट करके मन को प्रसाद्य, मन को प्रसन्न करो। कैसे प्रसन्न करें, क्या सोचें, क्या विचारें, क्या बात करें? तो आचार्य ने कहा श्रुतई अमृतई, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा अपनी आत्मा को, अपने मन को प्रसन्न करो। आप प्रसन्न हो रहे हो कि नहीं इतनी देर से? कैसे प्रसन्न हो रहे हो? श्रुत रूपी अमृत के द्वारा। तो कह रहे ऐसे श्रुत रूपी अमृत के द्वारा अपनी आत्मा को, मन को प्रसन्न रखना। यानी श्रुत की क्या महानता है वो दिखाई है। अब कैसे वो विचार करे उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगला श्लोक जो आएगा, अब फिर ये बताएंगे इसके बाद से कि कैसे क्रम से आहार का त्याग होता है। अभी तक हमने मानसिक तैयारी, प्रतिज्ञा, महाव्रत इत्यादि वहां तक लेके आए।
अब ये जो शरीर है, शरीर में भोजन आदि का छोड़ना किस क्रम से होता है, तो इसके आगे के छंद में आएगा। पहले अपन ये देखेंगे श्रुत रूपी अमृत कैसे है, उसके बाद में अगले पढ़ेंगे। अभी की बात यहीं तक। कोई प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो।